Good morning, students. Once again, welcome back to class 8. Welcome back to the students of class 8. This is Mr. Deepak Kumar Ravi, your English teacher, and today we will study chapter 2, part 3rd. Chapter 2, chapter 2, class 8, part 3rd video. Okay, so we'll start from here. The priest, as I told you last time, कि झगड़ा करते समय वो प्रिस्ट एक आवाज़ सुन लेता है और वो वहाँ आता है, मैं आई नो द रीज़न ऑफ द क्वारल, तो वो सारी बातें बताता है। ठीक है, देखिए, यस, यहाँ तक हम लोगों ने फिनिश किया था और उसके बावजूद भी उसकी पत्नी उधर साइड भी क्या कर रही थी, सिसक रही थी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3rd। द प्रिस्ट टुक द मिरर एंड लुक्ड इनटू इट। ठीक है, द प्रिस्ट, पुजारी ने, साधु ने, टुक द मिरर, मिरर लिया, एंड लुक्ड इनटू इट, और उसमें देखा, ही सॉ हिज ऑन फेस, उसने देखा, उसका चेहरा दिखा। एज आई टोल्ड यू द क्वालिटी, कि उस आईने में जो कोई भी देखता था उसको उसी का चेहरा दिखता था। एंड स्माइल्ड एंड सेड, और वो मुस्कुराया और बोला, मिकी, बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग, तुम लोग दोनों, बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग, तुम लोग दोनों गलत हो। इट इज़ नाइदर द पिक्चर ऑफ, इट इज नाइदर द पिक्चर ऑफ योर डिजीज्ड फादर, ना ही ये आपके मरे हुए पिता की तस्वीर है, और ना ही नॉर दैट ऑफ ए वुमेन, ना ही किसी औरत की तस्वीर है। लुक देयर, देखिए यहाँ पे, इट इज़ द पिक्चर ऑफ एन ओल्ड प्रिस्ट, यहाँ पे एक ओल्ड प्रिस्ट की तस्वीर है, यानी मैं, आई एम टेकिंग इट विथ मी एज दिस वाज द सोल काउज ऑफ योर क्वारल, और मैं इसे ले जा रहा हूँ चूँकि आपकी मेन झगड़े के कारण यही आईना है। ठीक है, मैं इस आईने को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है, मिकीज़ वाइफ नाउ बिकेम काम एंड क्वाइट, मिक्की की पत्नी अब थोड़ी क्या हो गई, शांत हो गई, काम, एंड क्वाइट, चुप हो गई, एंड सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, एंड गॉट अप टू प्रिपेयर फूड, और खाना बनाने के लिए चली गई। बोथ बोथ मिक्की एंड हिज वाइफ, बोथ मिक्की एंड हिज वाइफ बोथ टू द प्रिस्ट, प्रिस्ट के आगे झुके, प्रणाम किए उनको, एंड थैंक्ड हिम, उनको थैंक यू कहा दोनों ने। एंड द प्रिस्ट ब्लेस्ड देम एंड लेफ्ट विद द मिरर, और प्रिस्ट ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और मिरर अपने साथ लेकर के चला गया। वो दज, इस प्रकार, ही ब्रॉट बैक हारमनी, वो वापस लाया हारमनी, दोनों के बीच शांति, एंड हैप्पीनेस ऑफ द यंग कपल, वो दोनों यंग कपल के बीच में हैप्पीनेस को वापस लाया, शांति को वापस लाया, हारमनी को वापस लाया हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। ओके, नेक्स्ट है, एंड नेक्स्ट, बट द सेम प्रिस्ट टुक फुल एडवांटेज ऑफ द मिरर, फिर वही प्रिस्ट जो है फुल लेता है, फुल, है ना, एडवांटेज ऑफ द मिरर, समय का, उस मिरर का पूरा सदुपयोग यानी फ़ायदा उठाता है। क्या, ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, और वो गांव गांव इसी तरह जाते रहता है, एंड टोल्ड द इग्नोरेंट विलेजर्स, और वो इग्नोरेंट विलेजर्स को, यानी वैसे विलेजर्स जो इन सारी छोटी मोटी चीज़ों पर इग्नोर करते हैं, छोटी मोटी बातों पर इग्नोर करके बिना ध्यान दिए किसी भी चीज़ को ले लेते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं, उन सारे लोगों को वो इग्नोरेंट विलेजर्स वो कहता था। ठीक है, सो ही टुक मिरर विथ हिम, वो मिरर जो है अपने साथ ले जाता है। उसके बाद क्या कहता है वो, दैट ही, और वो गांव वालों को इग्नोरेंट कहता है ना, इग्नोरेंट विलेजर्स, ये इग्नोरेंस हैं, इग्नोर करते हैं कोई भी चीज़ को, ईजिली, बिना जाने समझे कोई भी काम करते हैं। ही इन्फॉर्म्ड देम, उसके बाद ही इन्फॉर्म देम, पूरे विलेज में वो इन्फॉर्म कर देता है, दैट ही कुड ब्रिंग बैक देयर डेथ किथ एंड किन्स, किथ एंड किन्स का मतलब होता है सगे संबंधी, वो उसके सगे संबंधियों को वापस ला सकता है। क्यों, क्यों है वो ऐसा कह रहा था, चूँकि आप जान रहे हैं कि उस आईने की क्वालिटी थी, जो उसको देखता है वो उसका बुढ़ापा दिखाता है, और वो उसे ठग करके ये बताता है कि ये आपके पिता है, ये आपकी माँ है, इस तरह से वो अपने भावुक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो गांव में क्या कह दिया, र्यूमर फैला दिया, अफवाह। इन दिस वे, इस प्रकार, ही स्विंडल द इनोसेंट पीपल, वो इनोसेंट पीपल को क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसको अपने बातों में
ला रहा है। एंड हिज फेम स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, और उसका फेम यानी डिग्निटी, उसका वैल्यू जो है आग की तरह फैल गया। जंगल में जिस तरह से आग फैलता है, उसका वैल्यू पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। एंड मोर पीपल बिकेम हिज फॉलोअर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके फॉलोअर्स बन गए। नो बडी हैड द करेज टू चैलेंज हिम, किसी के पास करेज नहीं था उसको चैलेंज करने का, हिम्मत नहीं था। करेज मीन्स हिम्मत। एंड वेरी सून, बहुत जल्द, है ना, द प्रिस्ट बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, और बहुत जल्द वो धीरे धीरे इस तरह से रिच हो गया, है ना, बाई ड्यूपिंग, लोगों को ठगते हुए। DUPE, ड्यूप मीन्स ठगना। ओके, बाई ड्यूपिंग रिचेस्ट मैन इन द विलेज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट particularly women became the prey of his false so called miracle। और इस प्रकार particularly prey means particularly women became the prey of his false, है ना, easily धोखा खा जाती थी, है ना। easily deceived मीनिंग होता है a person who is easily deceived or harmed, एक ऐसा व्यक्ति जो easily धोखा खा सकता है और हार्म्ड हो सकता है। ठीक है, प्रे का मीनिंग यही होता है, वर्ड मीनिंग में नीचे देख सकते हैं। तो लोग इजली जो है धोखा खा जाते थे और डिसीव हो जाते थे। सो कॉल्ड मेरिकल, और लोग इसे क्या कह रहे थे, मेरिकल। गांव वाले इसे क्या कह रहे थे, मेरिकल समझ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ। हिज फेम, धीरे धीरे क्या हुआ, हिज फेम, उसका वैल्यू जो है स्प्रेड फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैल गया। वन डे ही शोड द क्वीन द इमेज ऑफ हर डिजीज्ड मदर, एक दिन वो राजमहल में गया और रानी को वो मिरर दिखाया। ठीक है, और उस मिरर में रानी को उसका ओल्ड एज दिखा, तो उसे क्या लगा कि वो उसकी माँ है। द क्वीन सॉ हर मदर इन द ब्लूम ऑफ हर ब्यूटी, है ना, क्वीन ने आईने में अपनी माँ को देखा। एज द प्रिस्ट हैड प्रोमिस्ड, और प्रिस्ट ने रानी से ये प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं आपको आपकी माँ वापस ला दूंगी, आपको दिखाऊंगी, मेरे पास एक ऐसी तस्वीर है, मेरे पास एक ऐसी मिरर है। वो लोगों को ठगता था। द क्वीन सॉ हर ओन रिफ्लेक्शन एंड फॉल्सली बिलीव्ड दैट इट वाज हर मदर। फॉल्सली देखिए, झूठ मूठ का, है ना, क्योंकि उसके लिए वो सच था, वो प्रिस्ट वो जान रहा था कि ये झूठ है। ठीक है, लेकिन उसके लिए, उस क्वीन के लिए ये क्या था, सच था। इट वाज ट्रूथ फॉर द क्वीन। ओके, तो बिलीव्ड कहाँ तक हम लोग पहुँचे, फॉल्सली बिलीव्ड दैट इट वाज हर मदर्स इमेज एंड शी थॉट हर मदर लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इन हर यूथ। और वो ये सोचती है कि मेरी माँ जो है बहुत ही यूथ दिखती थी, बहुत ही यंग दिखती थी अपने टाइम में, और अभी इतनी सुंदर लग रही है। लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इन हर यूथ। शी रिकमेंडेड द प्रिस्ट टू द किंग, और वो राजा के पास उस किंग प्रिस्ट को ले जाती है। एंड द किंग अपॉइंटेड हिम, है ना, रिकमेंड करती है यानी वो सजेशन देती है, सुझाव देती है। ठीक है, क्या करने के लिए, किंग को, है ना, किंग जो है प्रिस्ट को अपॉइंट कर देता है, अपॉइंटेड हिम एज द चीफ रॉयल प्रिस्ट एंड गेव हिम अ प्लेस टू लिव इन द पैलेस, है ना, महल में उसे एक प्लेस दे दिया जाता है, एक जगह दे दिया जाता है, और उसे चीफ रॉयल प्रिस्ट यानी राजघराने का पुजारी उसे बना दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, Now the royal priest and his wife began to live a very happy and luxurious life। और रॉयल प्रिस्ट जो है एंड हिज वाइफ, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, रॉयल प्रिस्ट एंड हिज वाइफ बिगेन टू लिव अ वेरी हैप्पी एंड लग्जरियस लाइफ, बहुत ही खुशहाली और लग्जरियस ऐशो आराम, शान शौकत का ज़िंदगी वो लोग जीने लगते हैं। ठीक है, दूसरों को धोखा देते हुए। हाउ स्ट्रेंज, कितना स्ट्रेंज है ये, है ना, इट इज़ इग्नोरेंस, है ना, इग्नोरेंस द मिरर एंड द सर्कमस्टांसेस कंस्पायर्ड टू ब्रिंग डिसहार्मनी, है ना, कंस्पायर्ड का मतलब षड्यंत्र रचा गया उस प्रिस्ट के द्वारा, है ना, लोगों को ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया, ऐसा सर्कमस्टांसेस यानी ऐसा परिस्थिति ला दिया, लोग उसको बिलीव करते थे। एंड टू ब्रिंग डिसहार्मनी, उन लोगों में डिसहार्मनी पहले लाता था, क्वेरल लाता था, फिर उसको क्या करता था, फिर ठीक कर देता था, फिर उसको क्या चेंज करता था, उसे ठीक कर देता था।
ठीक है, झगड़ा होता था फिर दोनों में, फिर शांति व्यवस्था ले आता था, किसी को रिलेशंस कीथ एंड किन्स वापस ला देता था, रिलेशंस वापस ला देता था, है ना, हैप्पीनेस ला देता था, लग्जरियस एंड हार्मनी इन अनदर पर्सनस लाइफ, वो दूसरे के लोगों के जीवन में खुशहाली लाता था। ठीक है, तो इस प्रकार वो धीरे धीरे बहुत ही फेमस हो गया, लोगों के दिलों में बसने लगा, वो बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति हो गया, और फाइनली ही गॉट अ प्लेस इन द पैलेस एंड ही लिव्ड हैप्पीली। लास्ट में एक क्योट है, एक थॉट है, इट हैज़ बीन राइटली सेड, ये बिल्कुल सही कहा गया है, अ स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मैन एंड अ स्ट्रेंज द वेज ऑफ गॉड। ठीक है, इस कोट में यहाँ ये कह रहा है कि स्ट्रेंज जो है, कभी कभी स्ट्रेंज चीज़ें जो है किसी व्यक्ति को किसी मुश्किल में फंसा देती है। ठीक है, स्ट्रेंजर को स्ट्रेंज चीज, कोई थिंग, है ना, और कभी कभी स्ट्रेंज चीज़ें जो है वेज ऑफ गॉड, वो भगवान के रास्ते मिले जाती है, एक अच्छे रास्ते में, एक अच्छा किसी के लिए सक्सेस अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, तो इट वॉज अ थॉट एट लास्ट। तो हम लोग फाइनली से स्टोरी से यही सीखते हैं कि बिना किसी चीज़ों को जाने समझे, कोई अनजान चीज़, कोई स्ट्रेंजर थिंग्स, वी डू नॉट हैव टू कीप it from outsides. Okay, so it was all about this story. I hope you all have understood this story. Watch it again and again so that you can understand it properly, and word meaning you can do it as it was written below the story. You can see it, all the word meaning has been given, and you can write it down in your notebook. And question answer, as far as question answers are concerns, the question answers I will do in a paper, I will upload a PDF file in the description of this video, this same video. Okay, this is the part 3rd video of this chapter, है ना, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका क्वेश्चन आंसर किया हुआ PDF फाइल में अपलोड कर दूंगा। आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट करेंगे। सो फाइनली वी कैन से दैट चैप्टर 2 इज़ finished. Thank you very much. Keep studying, keep learning, and keep gaining your knowledge. That's all. Thank you. Have a nice day.